नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 टिप्स फॉर बेल्स पाल्सी पेशेंट। आज के डेट के अनुसार अगर मुझे बेल्स पाल्सी पेशेंट को टिप्स देने हैं तो मैं क्या दूंगी। मैंने 2018 में एक वीडियो बनाया था 7 टिप्स फॉर बेल्स पाल्सी पेशेंट, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, जिसने मुझे एक दिशा दी कि मुझे बेल्स पाल्सी के फील्ड में ज्यादा काम करना है। तो उस दौरान और इस दौरान के मेरे टिप्स में क्या फर्क आया है ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक के। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब 2018 में मैंने ये बेल्स पाल्सी पे वीडियो बनाया था तब मैंने कुछ 7 टिप्स दी थी बेल्स पाल्सी के मरीजों को ध्यान में रखने की। उसमें की जो पहली टिप थी वो थी डोंट पैनिक, यानी घबराए नहीं। अगर मैं उस टिप को आज की टिप से कंपेयर करूंगी तो बिल्कुल वो सेम ही रहेगी। मैं फिर से यही कहूंगी, घबराए नहीं। कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घबराने से नहीं मिलता है। इसके बदले आपको चाहिए कि आप इमीडिएट या क्विक एक्शन, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके फेस में कुछ चेंजेस आए हैं, फेस वीक लग रहा है, तो बिना किसी देर करे कोई भी हॉस्पिटल या ईएनटी डॉक्टर यानी ईयर नोज थ्रोट कान के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाए या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। अगर लॉकडाउन चल रहा है तो आजकल सारी बड़ी हॉस्पिटल्स में ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा अवेलेबल है। उसकी मदद से आपको डॉक्टर जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं प्लीज़ उसे जैसे आपके डॉक्टर बता रहे हैं वैसे ही लें। इनिशियल डेज में जो दवाई दी जाती है ये यूजुअली स्टेरॉइड्स होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीवायरल मेडिकेशन होती है, आंखों के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टाइप के ड्रग्स मेडिसिन दी जाती है। और ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है पहले, स्पेशली जो पहले 72 आवर्स होते हैं, इस दौरान अगर हम ये मेडिसिन ले लेते हैं तो जो नर्व पे जो प्रेशर है ये उठना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाती है और आपके रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका दवाई लेने में 72 आवर्स से देरी होता है तो देयर आर चांसेस आपके नर्व में परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे ही आपके फेस में कुछ भी अनयूजुअल आपको लग रहा है या कान में दर्द लग रहा है, कान में आवाज़ आ रही हो, ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं दूसरी टिप पे, जो पहले वाले वीडियो में ये थी, टेक एडिक्वेट रेस्ट। यही टिप मेरी आज के इस वीडियो में भी रहेंगी कि रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेल्स पाल्सी रिकवरी के लिए, स्पेशली जो अर्ली फेज ऑफ बेल्स पाल्सी है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी इसमें, और वो ये है कि जब आपको बेल्स पाल्सी इनिशियल डेज में हुआ है आपकी नस को हीलिंग टाइम की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी को एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आपकी नसें हील हो सके और आपकी जो नस है वो हील हो सके। और इसलिए नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोपहर को भी सोए, रात में भी सोए। अगर आपको ज़्यादा सोना अच्छा लगता है, नींद नहीं आ रही है, तो हो सके उतना ज़्यादा रेस्ट करें। अब जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे उतनी आपकी रिकवरी जल्दी आएगी। प्लीज अपने आप को किसी भी तरीके का एक्सर्शन इस दौरान ना दें। तेज वॉल्यूम वाली कोई भी चीजें ना सुने, और अगर आपको नींद नहीं भी आती है तो भी आप लाइट जेंटल कामिंग म्यूजिक, जो रिलैक्सिंग म्यूजिक होता है, उसकी मदद ले सकते हो। मेडिटेशन की मदद ले सकते हो। अपने रूम की लाइटों को बंद कर दे, बत्तियों को बंद करके सिर्फ लेट के आंखें बंद करके ऐसे ही लेटे रहे। इवन दैट विल हेल्प यू आउट, बट दिस टाइम having a calm environment, calm mind is very important। अब बात करते हैं तीसरे टिप के बारे में, प्रोटेक्ट योर आईज। हाँ, आंखों को प्रोटेक्ट करना इक्वली ज़रूरी है। तो मेरी इस टिप में भी कोई भी चेंज नहीं आया है। पहले भी मैं ये कहती थी, अभी ये कहती हूँ कि जब इनिशियल डेज ऑफ बेल्स पाल्सी होते हैं तब आंखों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आंखों की टेपिंग, आंखों की पैचिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी आंखें पूरी तरीके से सही से बंद नहीं हो पाती है और उसके वजह से कचरा जा सकता है आंखों में। इवन जो लाइट रेज जो हमारे स्क्रीन से जाती है वो भी डैमेज कर सकती है आपकी आंखों को। आपकी आंखों को इन्फेक्शन का खतरा है और आपकी आंखों को इरिटेशन या कंजक्टिवाइटिस का भी खतरा है। इसीलिए प्लीज 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 अपनी आंखों को बचाएं और हार्श लाइट में ना जाए।
सनग्लासेस पहने, इवन हो सके तो घर में भी जो ट्यूबलाइट तेज ना चलाए, जो लाइट डिम लाइट होती है, ऐसे वाले रूम में बैठे या ऐसी लाइटों का ही यूज करें। अब बढ़ती हूँ अगले टिप पे जो थी परफॉर्म फेशियल मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सरसाइजेस। ये एक कंट्रोवर्शियल टिप है और मेरी जो राय थी, जो ओपिनियन थी एक्सरसाइज को लेके, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है तब से लेके आज तक में। पहले मैं भी इस जैसे सारे फिजियोथेरेपिस्ट या मोस्टली जितने आप डॉक्टर से मिले होंगे उन्होंने आपको कहा होगा या आपको एक पेपर में वो भी गाइडलाइन भी मिली होंगी कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उसमें और आज के मेरे जो नॉलेज है बेल्स पाल्सी के रिलेटेड, उसमें बहुत ये फ़र्क आया है कि मैं किसी भी पेशेंट को जिसे अर्ली फेज ऑफ बेल्स पाल्सी है, यानी जिनको अभी अभी बेल्स पाल्सी हो, उन्हें एक्सरसाइज करने की एडवाइस नहीं दूंगी या फिर मैं इवन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेने की भी एडवाइस नहीं दूंगी। रीजन वाई, देखिए, जब हमें बेल्स पाल्सी हुआ है, हमारी जो नस है इसमें प्रेशर आने की वजह से नस से करंट आगे नहीं जा पा रही है, तरंगे नहीं जा पा रही है। जब ऐसा सिचुएशन है, जब नस से तरंगे जा ही नहीं रही है, तब आप कितनी भी एफर्ट डालेंगे तो ये फेस के मूवमेंट्स नहीं होंगे। तब क्या होता है, जब फिर भी आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो, फिर भी आप तेज ब्लो करने की कोशिश करते हो, आंखें बंद करने की कोशिश करते हो, आप ये जो नॉर्मल साइड है इसकी ताकत यूज करते हो एक मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है ये कंटिन्यूअसली सीखते रहता है, अडॉप्ट होते रहता है, उसको यही समझता है कि मुझे ये एक मूवमेंट है, इसको कंप्लीट करनी है, और फिर ये जो ब्रेन है ये सीख लेगा कि भाई मुझे जब अपनी आंखों को पूरा बंद करना है तो मुझे इसी तरीके से करना है, और दिस बिकम्स अनलर्न्ड ओवर यूज, जिसे सिनकाइनेसिस भी कहते हैं, जो बहुत ही ट्रबलसम कॉम्प्लिकेशन है बेल्स पाल्सी का। हमें बेल्स पाल्सी के पेशेंट में सिनकाइनेसिस को मिनिमम रखना है, मिनिमाइज करना है, क्योंकि बेल्स पाल्सी शायद आसानी से ठीक हो भी जाए, सिनकाइनेसिस ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आपको बेल्स पाल्सी का इनिशियल फेज है, 1 महीने से कम हुआ है और आपके फेस में बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो प्लीज 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 एक्सरसाइजेस ना करें। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अपने चेहरे के लिए करना है, तो आप पैसिव एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिसका मतलब है सिर्फ हाथों की मदद से फेस के मूवमेंट करना, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ मैं खुद से कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हाथों की मदद से ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसका ये बेनिफिट होता है कि आप मूवमेंट तो कर ही रहे हो, लेकिन आप एफर्ट या फोर्स उस मसल्स में नहीं डाल रहे हो, जिससे आपकी नस डिस्टर्ब नहीं होंगी हीलिंग प्रोसेस में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स, साइंटिफिक पेपर्स में ये कहा गया है कि इनिशियल या अर्ली फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट एडवाइजेबल। या जितने भी रिसेंट एडवांसेस या मेडिसिन या रिसर्च पेपर्स जो बेल्स पाल्सी के रिलेटेड है, इसमें ये क्लियरली कहा गया है कि अर्ली या इनिशियल डेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस में फेशियल एक्सरसाइज और फोर्सफुल कंट्रैक्शन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज आया है मेरे भी ओपिनियन में, कि मैं अब अपने बेल्स पाल्सी के पेशेंट को एक्सरसाइजेस नहीं रिकमेंड करती इन अर्ली फेजेस। व्हाट आई रिकमेंड इज पैसिव मूवमेंट्स, यानी हाथों के मूवमेंट से या हाथों की मदद से करने वाली एक्सरसाइज। लेकिन हाँ, अगर आपकी बेल्स पाल्सी में रिकवरी आ गई है, आपको लगता है कि अभी मूवमेंट्स होने शुरू हो गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो आपकी अफेक्टेड साइड है ये थोड़ी सी वीक है कंपेयर टू नॉन अफेक्टेड साइड, तब आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। और ये भी एक्सरसाइज होती है, इसको कहते हैं एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस, जिसका मतलब है 50% ऑफ एफर्ट आप खुद से ले रहे हो और 50% ऑफ एफर्ट आप हाथ की मदद से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा स्माइलिंग मसल है यहाँ पे, अगर मैं स्माइल करने की कोशिश कर रही हूँ और ये मेरा अफेक्टेड साइड है और मैं स्माइल करती हूँ, और इससे ज़्यादा फिर मुझे बहुत एफर्ट देना पड़ता है ये मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो मैं बाकी का जो रेस्ट 50% है वो ये हाथों की पुश से करूँगी। इस तरह से इससे ये होगा कि मसल्स में एक्सर्शन नहीं आएंगी, तो आपकी सिनकाइनेसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम यू आर ब्रिंगिंग एंड डूइंग एडिक्वेट एंड coordinated movement on your facial muscles.
अब आगे बढ़ते हैं, सिनकाइनेटिक स्टेज में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिनकाइनेटिक स्टेज में सिनकाइनेसिस कंट्रोल एक्सरसाइज पे फोकस किया जाता है, जिसका मतलब है गलत मूवमेंट्स को अवॉइड करना है और जो अच्छी या सही मूवमेंट्स है उसे एनकरेज करना है। ये एक्सरसाइजेस बहुत ट्रिकी होती है और इसीलिए ज़रूरी है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो फेशियल नर्व रिहैबिलिटेशन में एक्सपीरियंस्ड हो, उनकी आप मदद लें और उनसे ये एक्सरसाइजेस सीखें। फिफ्थ टिप जो है वो मैंने पहले कही थी कि डू फेशियल मसाज, और अगर मैं आज के डेट में कहूँ तो जी हाँ, मेरी ये एडवाइस वैसी की वैसी है। फेशियल मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि मैं ये कहूँगी कि पहले के कंपैरिजन में आज के डेट में मैं फेशियल मसाज को और भी ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, एनकरेज करती हूँ। अगर आप फेशियल मसाज रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ना ही सिर्फ आपके मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगे, आपके फेस में अच्छा सा लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा। जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड्स इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाते हैं वो सारे ड्रेन आउट हो जाएंगे, तो आपकी नसों में भी रिकवरी बेटर हो सकती है और इसीलिए फेशियल मसाज इज वेरी क्रूशियल। लेकिन फेशियल मसाज के कुछ सही डायरेक्शंस होते हैं जो आप सीख सकते हो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, तो ज़रूर से अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मसाज टेक्निक्स ज़रूर सीखें। बात आती है छठी टिप की, जो मैंने पहले दी थी, वो थी कीप फेथ। लेकिन आज के डेट में मैं ये कहूँगी बी रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक, जिसका मतलब है पहले ये समझे कि आपके साथ हुआ क्या है, हुआ क्यों है, और ये समझने के बाद रियलिस्टिक पिक्चर को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चढ़ना, यही है एक अच्छा वे ऑफ रिकवरी या रिहैबिलिटेशन। तो ये था मेरा 6th टिप। और बात करते हैं 7वें टिप की, जो भी एक कंट्रोवर्शियल टिप है, जो मैंने पहले कही थी, च्युइंग गम्स। आज के डेट में मैं कहूँगी सारे पेशेंट्स के लिए च्युइंग गम बेहतर नहीं है। इवन तो च्युइंग गम इज अ गुड एक्सरसाइज, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ बेल्स पाल्सी पेशेंट्स। अगर आपका एक्यूट बेल्स पाल्सी है, इमीडिएटली अगर आपको बेल्स पाल्सी हुआ है, तो प्लीज़ च्युइंग गम मत यूज़ कीजिए, स्पेशली अफेक्टेड साइड में तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। अगर मैंने प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने कहा था कि यूज़ कीजिए। यस, यही चेंजेस आए हैं जब मैंने बार बार रिसर्च की, पढ़ाई की, समझा और मदद की बेल्स पाल्सी पेशेंट्स की। तब according to based on that research and according to based on those learnings and the research papers that are existing on Bell's palsy, अगर मैं उनकी मानूं तो chewing gums are not advisable for early stage of Bell's palsy। हाँ, अगर आपकी रिकवरी हो चुकी है, अगर आपके फेस में थोड़ी सी वीकनेस बाकी रही है, तब आप च्युइंग गम्स की एक्सरसाइज कर सकते हो। इट्स अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन तब भी ध्यान रखें च्युइंग गम एक्सरसाइज करते वक्त आंखें छोटी या बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली च्युइंग गम खाते वक्त या च्युइंग करते वक्त अगर आपकी आंखें छोटी हो रही है या बंद हो रही है, दैट इज एन साइन ऑफ सिनकाइनेसिस, और वो आपको नहीं होने देना है। तब आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा आपके फिजियोथेरेपिस्ट को। तो ये थी मेरी 7 टिप्स बेल्स पाल्सी के मरीजों के लिए, अकॉर्डिंग टू माय ऑल एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स इन 2021, जो मैंने कंपेयर की अपने पुराने टिप्स के साथ। आशा करती हूँ इस वीडियो की मदद से, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाई, आपको और ज़्यादा गाइडेंस दे पाई बेल्स पाल्सी के रिलेटेड। अगर हाँ, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।